कोलकाता डॉक्टर मामले में इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। संदीप घोष यानी कि आरजे कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सीबीआई के हाथों 3rd डिग्री के बाद संदीप घोष ने एक के बाद एक अपने सभी गुनाहों को कबूल करना शुरू कर दिया है। तो वहीं संदीप घोष ने इस पूरी वारदात को लेकर के जो सबसे अहम सबूत अब तक छुपा करके रखा था वह भी सीबीआई के हाथों सौंप दिया है। बता दें कि आज सीबीआई ने संदीप घोष को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर से संदीप घोष की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। संदीप घोष की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के साथ ही साथ उस पर और कड़े एक्शन कोर्ट की तरफ से लिए जा चुके हैं और इस डर से अब संदीप घोष तोते की तरह सीबीआई के सामने कबूलना शुरू कर चुका है, क्योंकि अब उसे अपने आखिरी समय का डर सताना शुरू हो चुका है, क्योंकि सभी मामले में संदीप घोष पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इतना ही नहीं, संदीप घोष के माता-पिता और संदीप घोष की भाभी सहित कई लोगों पर सीबीआई ने छापेमारी करके अपना शिकंजा कस दिया है, जिसके बाद अब संदीप घोष के इस पूरे मामले में बचने के कोई आसार नहीं है। तो वहीं आरोपी संजय रॉय ने एक एक करके अपने खुद के साथ अब संदीप घोष की भी पोल खोलनी शुरू कर दी है। उस रात वारदात में क्या हुआ था, इसका वीडियो भी संदीप घोष ने अब सीबीआई के हाथों रख दिया है, जिसके बाद सीबीआई खुद दंग रह चुकी है इस वीडियो को देखने के बाद से, क्योंकि अब तक इस वीडियो को हार्ड डिस्क करप्ट होने के नाम पर छिपाया जा रहा था। लेकिन अब जब खुद संदीप घोष ने यह वीडियो सीबीआई के सामने रखा है तो सीबीआई के होश भी फक्ता हो चुके हैं, क्योंकि इस मामले में अब तक संदीप घोष और 1-2 लोगों को आरोपी समझा जा रहा था, लेकिन इस मामले में कुल 7 आरोपी सामने आए हैं, जिनमें आरोपी संजय रॉय वह शामिल नहीं है। जी हां, अब तक जिसका नाम सबसे आगे आरोपियों की लिस्ट में आ रहा था उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो वहीं इस बीच सबसे अहम खबर आ रही है कि आरोपी संदीप घोष की गर्लफ्रेंड और आरोपी संजय रॉय की पत्नी की तरफ से बयानबाजी को लेकर भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने उस रात की वारदात को लेकर भी जिक्र कर दिया है। और इतना ही नहीं, उस रात ट्रेनी डॉक्टर जो ड्यूटी पर तैनात थी उसने एक और अहम सबूत अब सीबीआई के हाथों सौंपा है। क्या है पूरी जानकारी, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और किस वीडियो को लेकर के सीबीआई खुद चकरा गई है, वह भी आपको दिखाएंगे। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर बिटिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में RIP रिप और वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के अब सीबीआई लगातार एक के बाद एक पन्ने खोलती नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई के हाथों एक के बाद एक सबूत जैसे लगते जा रहे हैं। वैसे आरजे कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का रहस्य तो वहीं उस रात हुई वारदात से कनेक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, संदीप घोष के हर एक परिवार वालों को उठा करके अब सीबीआई पूछताछ कर रही है, चाहे उनके माता पिता हों या फिर उनकी भाभी के घर रेड को लेकर के हो। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि उनके भाभी के घर में सीबीआई ने रेड की है और जहां पर उन्हें काफी पुस्तकें, कॉपियां मिली हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नकल माफिया भी आरजे हॉस्पिटल से संदीप घोष का सीधा जुड़ाव था, जिससे संदीप घोष की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के चलते यहां सारी चीजें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, अब इस मामले को लेकर के कई अहम सबूत भी भाभी के घर से उनके मिल चुके हैं, जिसके बाद अब इस मामले में भाभी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। सीबीआई इस मामले में पूछताछ लगातार कर रही है। तो वहीं इन सभी खबरों के बीच बहुत अहम खबर यह भी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के आरोपी जिस संजय रॉय के ऊपर भांडा फोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके दांतों के सैंपल को डॉक्टर बिटिया के ऊपर मिले सैंपल से मिलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उसके लार के सैंपल के भी डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। अब सीबीआई ने बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस मामले में अब तक जितने सबूत मिले थे वह सारे करप्ट थे और जिसकी वजह से कोई साफ चीज सामने नहीं आ रही थी। अब तक सिर्फ और सिर्फ आरोपी संजय रॉय ही साबित हो रहा था, लेकिन अब आरोपी संजय रॉय के साथ साथ कई और लोगों के नाम आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब सीबीआई ने इसमें जो डॉक्टर बिटिया के शरीर पर दांतों के निशान थे उनके सैंपल लेना शुरू कर दिया गया। दांतों से किस तरह से निशान बनाए गए थे वह भी साफ हो चुका है। और इस बीच अब एक सॉफ्ट और अलग अलग तरीकों की चीजों पर संदीप घोष और संजय रॉय के दांतों के निशान लिए जा रहे हैं, जिससे यह मैच कराया जा सके कि क्या यह दांतों के निशान उन्हीं के हैं या फिर किसी और के भी इसमें निशान शामिल है। तो वहीं इन सभी खबरों के बीच जो चश्मदीद थी, यानी कि 8 और 9 अगस्त की रात जब यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, तो उस वक्त जो ड्यूटी पर तैनात नर्स थी उसने एक और अहम खुलासा कर दिया है। उसने इस पूरे मामले को लेकर के जो सेमिनार हॉल है उससे सटे बाथरूम को लेकर के एक और अहम बात कही है। उसने कहा है कि उस रात सेमिनार हॉल से जुड़े जो बाथरूम है उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर से बंद दरवाजे में ऐसा लग रहा था जैसे एक से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे वारदात का घटनाक्रम का संबंध बाथरूम से सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो वहां पर चश्मदीद महिला थी उसने भी यह बात भी स्पष्ट की थी कि उस रात जो ट्रेनी डॉक्टर को उन्होंने देखा था वह ट्रेनी डॉक्टर के कपड़ों में खून लगा हुआ था और उन्होंने कहा था कि रूम नंबर 4 में एक मरीज के इलाज करने के दौरान उन्हें यह खून लग गया है और अब वह इस खून को लेकर के नहाने जा रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के जब उन्होंने पूछा कि आखिर वहां पर और कोई नर्स मौजूद थी तो वह इस बात का जवाब भी नहीं दे पाया
और वास्तव में जब इस बात को बाद में पता करने की जांचने की कोशिश की गई कि क्या 4 नंबर रूम में किसी ने सीआरपीसी दिया था, तो इस बारे में चर्चा समझ में आई कि यहाँ पर कोई नर्स मौजूद नहीं थी। वास्तव में कोई नर्स वहाँ किसी डॉक्टर के साथ, किसी ट्रेनी डॉक्टर के साथ गई ही नहीं थी। अगर ऐसा है तो आखिर अकेले सीआरपीसी उसने कैसे दिया, यह बात किसी को हजम नहीं हो रही है। यानी कि इसने इस मामले में भी झूठ सामने आ चुका है। और इस मामले को लेकर के जब सबसे अहम बात यह थी कि जिस ट्रेनी डॉक्टर ने उन्हें देखा था, उस ट्रेनी डॉक्टर ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि उसने ना तो उन्हें पहले हॉस्पिटल में कभी देखा और ना ही इस घटना की, इस वारदात के बाद उन्हें कभी वापस से हॉस्पिटल में देखा गया। और अगर ऐसा था तो आखिर वह कौन थे 3 लोग, कौन थे वह 3 अनजान लोग जो हॉस्पिटल में आए और जिन्हें ना तो सिक्योरिटी ने रोका और ना ही जिनकी शक्ल कहीं सीसीटीवी कैमरे में सामने आई है। आखिर वह कौन लोग हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और क्या उन्हें गुप्त रास्ते से हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कराया गया था, क्योंकि सामने के रास्ते से सीसीटीवी कैमरे में ऐसी कोई फुटेज सामने नहीं आई है। हालांकि इस मामले को लेकर के जो वहां पर वॉचमैन है, उसने इस बात को लेकर के साफ किया है कि वहां उस दिन कुछ अनजान लोग आए थे जिन्हें उसने कभी भी हॉस्पिटल के अंदर पहले नहीं देखा था। लेकिन उसे रोकने की इजाजत नहीं दी गई थी और इस वजह से उसने उन लोगों को रोका भी नहीं था, क्योंकि जब संदीप घोष या फिर संजय राय के रेफरेंस से कोई आता है तो उसे हॉस्पिटल के अंदर जाने से रोका नहीं जाता है और ना ही उनकी एंट्री के लिए कोई रोक टोक होती है। ऐसी स्थिति में उसे रोका भी नहीं गया और ना ही उनके साइन लिए गए। यानी कि कोई ना कोई है जो इस पूरे मामले को लेकर के अंदर से ही सही दे रहा था। और इस मामले को लेकर के यह बात स्पष्ट होने के बाद अब सीबीआई इस मामले में बड़ा खुलासा करने जा रही है। सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर के अब आरोपी संजय राय का नारकोटिक टेस्ट की बात भी अब सामने रख दी है। यानी कि अब आरोपी संजय रॉय का नारकोटिक टेस्ट होने वाला है। नारकोटिक टेस्ट अगर कुछ शब्दों में बात करें तो एक ऐसा ड्रग दिया जाता है जिसके बाद इंसान सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और उस माइंड में जाने के बाद इंसान को यह नहीं पता होता कि उसे झूठ बोलना है, यानी कि वह झूठ बोल ही नहीं सकता। उसके साथ जो असल में इवेंट हुआ होगा वो वही बताएगा। और इस तरह से नारकोटिक्स टेस्ट में सबसे सफल और सटीक चीजें सामने आती हैं। वास्तव में अब अगर आरोपी संजय राय का नारकोटिक टेस्ट होता है तो इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी जल्द हो जाएगा। लेकिन उन सबसे पहले इस वक्त जो खबर और सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आपके पैर से जमीन खिसकने वाली है। जी हां, सीबीआई को कई अहम सबूत उस 9 अगस्त की सुबह जो गायब हुए थे उससे मिले सबूतों की कई चीजें मिल चुकी हैं। आरोपी संदीप घोष के फार्म हाउस से कई दस्तावेज अहम बरामद हो चुके हैं। इस मामले को लेकर के साफ शब्दों में, लफ्जों में सामने आ रहा है कि इस मामले में आरोपी संदीप घोष के जो फार्म हाउस है उसके गार्डन से कुछ चीजों को बरामद किया गया है और यह चीजें वहां पर हुई वित्तीय अनियमितताओं से लेकर के इस पूरी वारदात के घटनाक्रम से भी जुड़ी हुई है। यहां पर कई सीमें, कई चीजें और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वह भी पाए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर बिटिया का जो मोबाइल फोन था उसमें से कुछ डिलीट किया गया था और डिलीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि आरोपी संदीप घोष बताया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस रात यह पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था उस रात संदीप घोष किसी से फोन पर लगातार कांटेक्ट पर था। यानी कि संदीप घोष को हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है इस बात की पूरी जानकारी, पूरी भनक थी और वह इन चीजों की जानकारी और भनक के आधार पर ही अपने कदम रख रहा था, या फिर वह वहां से कमांड दे रहा था और यहां कोई एग्जीक्यूट कर रहा था, यह भी हो सकता है। और इस पर लगातार सीबीआई की नजर बनी हुई है और सीबीआई ने इस मामले को लेकर के संदीप घोष की उस रात की लोकेशन को ट्रेस किया है, जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि हॉस्पिटल से महज कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही संदीप घोष उस रात मौजूद था और वह रात पूरी रात जाग रहा था। और संदीप घोष जागने के साथ ही एक चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के एक रूम में अंदर मौजूद था। और इस बात की जानकारी अब खुद सीबीआई निकाल रही है कि आखिर संदीप घोष अगर यहाँ पर नहीं आया था तो आखिर वहां पर लाने वाले लोग कौन थे और उस हॉस्पिटल के अंदर कितने कितने लोग, कितने कितने डिवाइस उस रात एक्टिव थे, और अगर कितने डिवाइस एक्टिव थे तो किन किन लोगों के थे। इन बात की जानकारी निकालने के साथ ही इन लोगों की पोल अब जल्द ही खुल सकती है। इस मामले को लेकर के सीबीआई ने साफ कहा है कि उनके पास जो अब फॉरेंसिक चीज में मिली है, जो चीजें वह बहुत अहम होने जानी है, जो वहां पर मौजूदा हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल था उससे सटे हुए बाथरूम से जो नमूने इकट्ठा किए गए हैं उनकी जांच अब एम्स में चल रही है। हालांकि सीबीआई ने कुछ चीजों को लेकर के छुपाया भी है। सीबीआई का मानना है कि कई सबूत ऐसे हैं जिन्हें अगर उनको पहले ही सामने रख दिया जाता है तो उन सबूतों का कोई महत्व नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में सीबीआई कुछ सबूतों को हिडन रख रही है और इन सबूतों को सीबीआई सीधे अब अगली सुनवाई यानी कि 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रखने वाली है। और अगर सीबीआई इनकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में रखती है और यह सबूत सामने आते हैं तो इस मामले में असली गुनहगारों को अब सजा बहुत जल्द मिलने वाली है। यानी कि अब असली गुनहगार इसमें लंबे समय तक नहीं बचने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में, क्या वास्तव में अकेले संदीप घोष और आरोपी संजय रॉय ही शामिल रहे होंगे? क्या अकेले संजय रॉय इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है जिस तरह से उसे देखने में लगता है, या फिर एक अकेला इंसान और एक अकेली लड़की के साथ इतनी हद तक क्या क्या कर सकता है? यह संभव नहीं है और इसी वजह से इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं।
जो 150 ग्राम फ्लूइड मिला, जो 150 ग्राम सीमन मिला है, उस पर भी लगातार कोई भी डॉक्टर सवाल उठा सकता है, क्योंकि डॉक्टरों को बहुत अच्छी तरह से ये बात पता है कि एक इंसान का 150 ग्राम सीमन हो ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ आरोपी संजय राय होगा, या तो बिल्कुल फालतू की बात कहने जैसा है, और इसी वजह से इस पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सीबीआई लगातार आरोपी संजय राय संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, और पूछताछ करने के साथ ही साथ इस मामले को लेकर के और जो संदिग्ध लोग हैं उन पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि 8 और 9 अगस्त की रात जब यह पूरी वारदात हुई थी तो डॉक्टर बिटिया के दोस्त भी इस वारदात में शामिल थी। जी हां, यह सामने खबर आने के साथ ही सीबीआई ने अब उस रात मौजूद ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर भी अपना शिकंजा कस दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि उस रात इस पूरी वारदात के समय वहां पर डॉक्टर बिटिया की एक दोस्त भी मौजूद थी, जिससे उनकी कहासुनी हुई और आपस में बात मार पिटाई तक पहुंच गई थी, और इसके बाद ही इस पूरी वारदात घटनाक्रम को धीरे धीरे करके अंजाम दिया गया, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, शायद डॉक्टर बिटिया को भी नहीं था। लेकिन इस पूरे मामले में संदीप घोष का साथ उस रात ट्रेनी डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया था। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में मौजूद एक बड़ा स्टाफ इस पूरे मामले में शामिल था, और वह अब तक इस मामले को लेकर के दबा हुआ है। शायद आरोपी संदीप घोष, यानी कि जो कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसने इस चीज को लेकर के धमकाया भी हो सकता है, क्योंकि इस मामले में अब तक जो सबूत सामने आ चुके हैं वह हर एक की तरफ चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि इस मामले में एक दो नहीं बल्कि कई आरोपी हैं। सीबीआई ने भी इसमें लगभग 10 लोगों के फुटप्रिंट चिन्हित किए हैं, और उन 10 लोगों पर जल्द गाज भी गिरने वाली है। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई कितने दिनों में और साथ ही साथ इन लोगों को कैसी सजा दिलाने में कामयाब होगी, और क्या इन लोगों को किस तरह की सजा इस पूरी वारदात के बाद मिलनी चाहिए? जो इस मामले में आरोपी हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।